हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है, रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वाज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पर वो आपसे सामने से माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो जानते थे कि वो तुच्छ तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दिए, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, या फिर आपका नेबर है या फैमिली मेम्बर है, कोई तो है जिससे आपने बहुत ज़्यादा दोस्ती किया, बट कोई है जिससे आपने बहुत ज़्यादा दोस्ती किया। एंड इनफैक्ट जो लोग भी ये आपके रिश्ते को बाहर से देखें, थर्ड पर्सन व्यू से देखें, वो लोग यही बोल रहे हैं कि आपने जिस तरीके से इनसे दोस्ती की, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी दोस्ती रखी, बट यही है जो सामने से आपको कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड करे जा रहे थे। तो ये इनकी गलती है, आपकी नहीं है। नॉर्मली आप जो लोगों के लिए करते हैं वो नॉर्मल नहीं है, तो वो आसानी से लोग उसे रिसीव नहीं करते हैं। तो उनको कुछ बातें हुई हैं लाइफ में, उन्होंने टेस्ट जब दिए, भगवान जी ने उनसे टेस्ट लिया, तो कुछ लोगों के सामने आने के बाद में उनको कुछ समझ में आया कि आप जैसे बात करते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बर्ताव किया, उनको सडन रियलाइजेशन हुआ कि वो बहुत ही तुच्छ तरीके से आपसे बातचीत करे। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपना रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। एंड ये जो भी पर्सन है वो अभी ये रियलाइज़ करे कि मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मेरे फ्यूचर में अगर आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से वो अभी सोचना शुरू करें हैं आपके बारे में। यहाँ पे इनफैक्ट 2 लोग आ रहे हैं, एक तो लवर आ रहा है, एक डेफिनेटली कोई बिजनेस में आपके साथ है या फिर कोई एक्वाइंटेंस है, डेफिनेटली कोई है। डेफिनेटली ये पर्सन अभी जो रियलाइज़ कर रहे हैं आपको लेते हुए, आप इनके ज़िंदगी में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो डिसीजन आप ही लेने वाले हैं। बट द फैक्ट इज़, चाहे आपकी ज़िंदगी में रहे तब भी आप अपनी ज़िंदगी को सुपर रखने वाले हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में ना भी रहे तो भी आप अपनी ज़िंदगी को सुपर रखने वाले हो। आप अपने इमोशन को इस हद तक टेन करना सीख रहे हो, एंड ये बात ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। एंड लाइक दुनिया में लोग होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने दिल को छोटा करके चीज़ें ना करें। तो आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, चाहे ये पर्सन है या नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मुझे हमेशा खुश रहना है। इनके अपॉलॉजीज़ आपको शॉक कर देंगे कि किस तरीके से आपको सॉरी बोल रहे हैं। आप शॉक हो जाओगे जब ये अपने अपॉलॉजीज़ बोलना शुरू करेंगे आपको। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 2 इमोशंस आ रहे हैं। एक तो बिज़नेस के अंदर जब आप अपना डिसीजंस ले रहे थे, कोई बीच में आ गया, एंड दूसरा आप जब अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इस पर्सन से बात कर रहे थे, ये एकदम पॉवर्टी माइंडसेट के साथ उन सिचुएशंस को देखे, तो अभी उनको ये समझ में आया कि मेरा जो देखने का नज़रिया था वो पॉवर्टी माइंडसेट वैसा नज़रिया था। तो वो अभी आपके नज़रिए को देखते हुए दे आर फीलिंग बहुत सारे फीलिंग्स। इनको लगा कि आप पपेट हो एंड इसलिए वो लोग इस तरह से बात करें। द फैक्ट इज़, वो लोग अगर बोलेंगे आपको जंप करो तो आप जंप कर देंगे, एंड आप फाइनल डेस्टिनेशन पे हो और आप जब फाइनल डिसीजन ले रहे हो आप बस अपने बारे में सोचने वाले हो। ये बात वो जान चुके हैं, एंड वो जान चुके हैं कि वो एकदम छोटे स्तर पर, तुच्छ स्तर पर आपसे बात करे थे। वो भी ये देख रहे हैं कि अभी आप उनसे जब मिले थे आपने उनको कैसे सपोर्ट किया, एंड आप अकेले रहते हैं, अकेले रहते हुए भी आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। जब वो पहली बार आपको मिले उनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिलाई होंगी और आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी उनके ऊपर, लेकिन अभी वो ये एहसास कर रहे हैं कि इनफैक्ट वो आपकी ज़िंदगी में रहना नहीं रहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी खुशी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये उनको समझ में आया। आप अकेले रह के भी अपना बिजनेस कर सकते हो और आप अकेले रह के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड आप अपने आप को चूज़ करोगे दैन बीइंग इन ए वेरी रॉन्ग सिचुएशन या रिलेशनशिप।
एंड वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप वापस उनके पास आओगे नहीं, आपसे बात करने लगोगे कि बाबू क्या हुआ, बाबू क्या कर रहे हो। आप ऐसा नहीं करने वाले हो। आप उल्टा आप वो आपके साथ रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो आप उनके पास नहीं जाओगे। आप डेफिनेटली एक्सेलरेट कर दोगे कि चलो रिश्ता को ख़त्म ही कर देते हैं, मुझे पीस ऑफ माइंड पसंद है। आप ये करने में बहुत सक्षम हो, ये बात वो अच्छा से जानते हैं। उन्होंने एक बात नोटिस किया कि आप अपने ज़िंदगी में जितना भी जिए हो, जितना भी मनुष्यों को देखे हो, मनुष्यों के साथ आपका बर्ताव जैसा भी है, आपको किसी ने भी गलत तरीके से बर्ताव किया, गलत बातचीत भी की, आप प्लान बी तभी बनाते हो कि ठीक है इससे मुझे रिश्ता कैसे कट करना है, क्योंकि आपने मुझे एक तरीके का रूप दिखाया है एंड इस रूप के साथ मैं नहीं रह सकती। अच्छा हुआ कि आपने अपना दूसरा रूप मुझे पहले ही बता दिया। एंड दे अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। वो ऐसे ही आपसे मिले थे एंड वो अच्छा से जानते हैं कि आप अपने आप को लेवल अप रखने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज़ बहुत है एंड आप अपने स्ट्रैटेजी के वजह से ही लेवल अप कर पाते हो। एंड द फैक्ट इज़ आपसे वो ऐसे ही मिले थे, आपने किसी को कट किया था तो उस रास्ते में ये आपको मिले थे एंड इनको पता है कि आप ये आपके फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, शायद स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं। सो इसी वजह से ये अभी थोड़ा घबरा रहे हैं। जब आपके ऊपर बात आती है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि आप किसी को भी आपको गलत ट्रीट नहीं करने देंगे और आप संसाधन को इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, गुड एट कलेक्टिंग रिसोर्सेस। संसाधन को इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हो आप, और आपकी विशेषता को मजाक समझे या फिर आपके दया को लोग कमज़ोरी समझे, ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको झटका लगा है कि आप कुछ चीज़ों को कभी नहीं जाने देते, कुछ चीज़ों में, कुछ संसाधनों में आप कभी कमी नहीं रखते और ना किसी को कमी रखने देते हैं। उनको झटका लगता है आपके इन तरीके के बर्ताव से, और ये हमेशा नहीं हो सकता कि आप ही उनकी दृष्टिकोण को हमेशा समझते रहें और आप ही अपने तरफ से समझदारी दिखाते रहें कि ओ आपका दृष्टिकोण ऐसा है तो चीज़ें ऐसी होंगी। आप प्रीटी मच अभी क्लियर हैं, उनको समझ में आ गया कि अभी अगर आप मेरे दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और दरवाज़ा भी बहुत क्लियरली बता दिया जाएगा कि सीधे जाना है और उस दरवाजे से बाहर जाने के बाद कभी अंदर नहीं आना है। और ये पर्टिकुलर बात है कि कुछ लोग आपके साथ जो कंपटीशन कर रहे थे, आपके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आई है अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड आप जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में लेके आए हो, एंड जो भी आपके साथ कंपटीशन कर रहा है वो उनको ये समझ में आया कि वो कितने तुच्छ है, उनका लेवल कितना कम है, उन्होंने कोई मोमेंटम नहीं किया है, उन्होंने कोई बड़ा चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाया नहीं है, लेकिन आप में इतनी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है कि उन लोगों का भी थोड़ा शर्म आ रहा है एंड दे फील लाइक वो बहुत तुच्छ है। आप भी उनको ये समझ में आया कि आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा उच्च तौर का है एंड आप एक नेक्स्ट बिग थिंग है, अपकमिंग नेक्स्ट बिग थिंग। अभी तो ऐसा है कि वो जानते हैं कि अभी अगर उन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, एंड ये माफ़ी वो नॉर्मली किसी को देते नहीं है, ऐसी माफ़ी वो किसी को नहीं देते हैं। तो ये डायरेक्ट आके आपको ये नहीं बोलेंगे कि ओ मुझे माफ़ कर दो। इनका बर्ताव अलग रहेगा, कुछ अपने तरीके से आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे एंड ये जानते हैं कि अगर आप अभी आपसे बात नहीं करेंगे तो मतलब वो होता है ना सब्जी काटने के टाइम में जब चॉप 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 मतलब काटते 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 आप इनको काट दोगे एकदम। उन्होंने अपने तरफ से जो वादा आपको किया है उस वादे पे उनको रहना होगा। सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो आपसे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस जो वादा आपसे किया है उस पे उनको रहना पड़ेगा। उनको लगा कि आपसे चीज़ें चुराना आसान होगा, आपको बटर करना आसान होगा,
चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे दूर हटना आसान होगा। जो भी वादा किया है उस पे नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से वो सोचे। एंड इनफैक्ट वो राइट नाउ गैस लाइट करना उनका प्लानिंग था कि आपको वो गैस लाइट कर दें। इतना ही नहीं, आपके एनर्जी के साथ कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ही नज़दीकी तौर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मैंने यार ये अभी तक का साइकिक मैसेज एक तरीके से है, ये नया साइकिक मैसेज क्या आया, मुझे तो ऐसा लगा कि ये दूसरा साइकिक मैसेज है। देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। फिर कृष्णा वाज लाइक नहीं, इसी मैसेज के साथ भी ये मैसेज भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बात ये है कि यू आर एक्सीडिंग देयर एक्सपेक्टेशन, आप उनके अपेक्षा से भी बढ़कर काम कर रहे हैं। इन लोगों को ये लगता था कि आप इससे पहले ही रास्ता छोड़ देंगे, आप इससे पहले ही बोलेंगे कि ये आपकी बस की बात नहीं है और आप चले जाओगे। लेकिन आपने जिस तरीके से वापस अपनी ज़िंदगी को अपनाया है, ये हैरान हो चुके हैं। आपका उभर के आना एक मजाक है, इनको लगा आप उभर के आ ही नहीं सकते, ऐसे ये सोचते थे। सो आपका जो साइकिक मैसेज जैसे शुरू हुआ, ये लोग आपको माफ़ी मांगेंगे, आप इनको माफ़ कर देंगे क्योंकि आपके आसपास भी लोग होना चाहिए। हर तरीके का एक पर्सनालिटी होता है जो आपको समझ में आया। कुछ लोगों को यूज़ करना चाहिए, कुछ लोगों को स्टेपिंग स्टोन रखना चाहिए। तो आप कुछ लोगों को रहने दोगे क्योंकि उनको भी खाना पीना है, वो भी यहाँ पे रह के जी लेंगे। सो बिज़नेस में है तो आप उन्हें रहने देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, आप इस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से पहले परखना पसंद करेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग जो आपसे नफ़रत करते थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये आपका ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते। लोग भी एक तरीके से सोचते हैं आपके बारे में, उनका ओपिनियन इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये जान के कि ये आपके जैसे स्पेशल नहीं है, ये आपके जैसे चीज़ें सोच नहीं सकते, ये आपके जैसे बदलाव नहीं ला सकते, ये आपके जैसे लोगों के दिमाग में बदलाव नहीं ला सकते। जिस तरीके से आप सिर्फ बातचीत करके लोगों में बदलाव लाते हैं, ये ला नहीं सकते। एंड इनफैक्ट ये स्पेशल नहीं है, इससे इनको बहुत परेशानी है। एंड वो ये देख पा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल थे आपके और आपके टाइम को लेते हुए, जिस तरीके से उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया। एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ें देख सकते हैं, आपका थर्ड आई इज़ प्रिटी मच एक्टिवेटेड। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं एंड वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, I bring things perfect in the name of Krishna. Everything works out for me in the name of Krishna. My life is amazing in the name of Krishna. I know my self-worth in the name of Krishna. आपके एनर्जी में डेफिनेटली कोई है जो कॉन्स्टेंटली डिसरेस्पेक्टफुल है। आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, वो कॉन्स्टेंटली डिसरेस्पेक्टफुल है उस बात को लेते हुए। एंड आपके बिजनेस में डेफिनेटली लगता है एक पर्सन जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, उनसे बचाने के लिए डेफिनेटली आपके पास प्लान्स है, पीपल है। तो आप अपना मनी एंड टाइम उनसे बचाने में कामयाब रहेंगे। राइट नाउ आप थोड़ा कंप्लेन और रिपेंट कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान होता है तो इंसान का इमोशन वैसे ही होता है। सो आपका बिहेवियर देखे ही इज़ फीलिंग सेटिस्फैक्शन, दिल की शांति मिली मुझे, इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। बट आप बहुत ही जल्दी इसे रिप्लेस कर दोगे, आप सेकेंड थॉट भी नहीं रखोगे, लेकिन इसको रिप्लेस कर दोगे। आप लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, थोड़ा सा टाइनी साइन लिब्रा आ रहा है आपके चार्ट में, कहीं ना कहीं लिब्रा होगा राइट नाउ, बिकॉज कोई स्पेशल स्टार लिब्रा के अंदर आया होगा। बिकॉज जो साइकिक मैसेज है, इट डेफिनेटली शोज़ कि दे आर न्यू डोर्स आर ओपनिंग। बिकॉज 2024 जो है सम ऑफ द अर्थ साइंस एंड वन ऑफ द स्पेशल साइन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर देम, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं।
एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं। एंड जो लोग भी अपने आप को मेजर चेंज के लिए रेडी कर रहे हैं, लाइक इनफ इज़ इनफ, लाइक स्पेशली अर्थ साइंस, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, दे आर लाइक इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, नो मोर, और मैं पॉवर्टी माइंडसेट में नहीं रह सकते, इनफ इज़ इनफ जो भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो 2024 बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली भगवान को लाइक पीछे पड़ते हुए, भगवान जी बहुत हो गया, मुझे और चाहिए, भगवान जी बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं रह सकता, भगवान जी बहुत हो गया, मैं पॉवर्टी माइंडसेट में नहीं रह सकता, भगवान जी बहुत हो गया, इस तरीके से आप लाइक रहने वाले हो। एंड आपका कर्म भी ऐसा रहेगा कि बस बहुत हो गया, ये मुझे और नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, ये मुझे और नहीं चाहिए। एंड आप ऑब्वियसली अर्थ साइन हैं, तो आपके लिए तो ऑब्वियसली चेंजेस आ रहे हैं। एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो एंड ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हुआ है, एंड प्लस ये बात है, तो इतना याद रखो 2024 में आप कम्प्लीटली एक्शन ओरिएंटेड रहना, एंड बस बहुत हो गई, मुझे नहीं चाहिए कहते हुए आप न्यू डोर्स जो भी ओपन हो रहे हो उसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करिए, लाइफ अच्छा रहेगा। जहाँ तक इस कैरेक्टर की बात है, वो जानते हैं कि वो बहुत तुच्छ थे, वो बहुत पेटी थे, बहुत बातचीत बहुत तुच्छ तरीके से कर रहे थे, तुच्छ लेवल में कर रहे थे, लेकिन आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल है, ज़्यादा ही बदलाव चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए, दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड ये लोग लोगों को जज करते हैं दैन अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके ज़िंदगी में ही इम्प्रूवमेंट आएगा। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.